हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ √5 को कैसे सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या है ना। 1.3 का है। चलिए हम लोग प्रश्न को सिद्ध करके दिखाते हैं, है ना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। पहले हम लोग परिमेय संख्या लेकर ये बनाते हैं मैथ को, है ना। है ना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 बराबर a/b, है ना। जहाँ a तथा b दो पूर्णांक है ना। दो पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0, है ना। b मतलब 0 नहीं होना चाहिए। यदि a तथा b को वनिष्ठ, है ना, वनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने या करके, है ना, √5 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a और b स्वभाज्य है। a और b क्या है? स्वभाज्य, है ना। अतः √5 बराबर a/b, है ना। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं बज्र गुणनखंड द्वारा। अभी हम लोग तोड़ देंगे, है ना। तो क्या होगा? √5 b बराबर a है ना। दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्क करना पड़ा ना। √5/b इसका भी वर्क करना पड़ेगा और a को भी वर्क करना पड़ेगा, है ना। इसको वर्क करने से स्क्वायर, ये रूट कटेगा, यानी 5b² और इधर a², है ना। तो b² बराबर क्या होगा? a²/5 होगा। यहाँ a² को विभाजित करता है तो 5a को भी है ना, वो भी विभाजित करता है। इसका हम समीकरण 1 मानेंगे। यानी 5b² बराबर स्क्वायर है ना। जहाँ a बराबर 5c मानते हैं हम लोग, है ना। तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का? तो 5b², a का जगह हम लोग c मानते हैं, यानी 5c का स्क्वायर होगा, यानी 5b² बराबर 5 5 है 25c², है ना। अब कटेगा 5 का 5, 5 5 है 25, यानी b² बराबर 5c²। तो अब सी को पार करना पड़ेगा। c² बराबर क्या होगा? b²/5 होगा, है ना। इसलिए 5 b² को विभाजित करता है,
करता है ना। अतः 5b को भी विभाजित करता है। इसको समीकरण दो मानते हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 5 ए है ना, ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ है ना कोण है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हमारी इस तथ्य का विरोधाभास है ना, विरोधाभास प्राप्त होता है। ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई वनिष्ठ नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय है। हमारा कहने का मतलब यह है कि समीकरण 1 और 2 से है ना हम पाते हैं कि 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ए तथा बी में 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है। यह विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि या इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।